हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपकी? आज मेरे बच्चे, हमारे इस रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर का अभी हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको पढ़ा हुआ है और बिलीव कीजिए उतने ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी और जगह से पढ़े हैं, जो भी आपके इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लें, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने आपको आता है तो। ये नोट्स मैंने जो ड्राफ्ट किया बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको अपलोड करूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे। एग्जाम के टाइम पे यही नोट्स आपको पूरे चैप्टर को 5 मिनट्स में रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। चलो ना शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो, एरर्स क्या होते हैं? एरर्स होते हैं कोई भी काम जब हम कोई अनइंटेंशनली कोई गलती करते हैं, अनइंटेंशनली, क्योंकि इंटेंशन के साथ कोई गलती करेंगे तो उसको तो हम फ्रॉड कहते हैं। आप लॉ में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। अनइंटेंशनली आपका, तो देखो इसका डेफिनेशन भी क्या होता है, कहता है कि unintentional omission or commission of amount account in the process of recording the transaction are commonly known as errors। आपका ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि एरर्स का पूरा ये डेफिनेशन दिया रहेगा एंड डैश, तो हम क्या करेंगे जी, ऑप्शन में जहां पे एरर्स दिखेगा वहां पे टिक मार्क कर देंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और इनका जो डेफिनेशन में जो बाकी सारी बातें जो लिखा हुआ है, ये सारी बातें हम आपका इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको अच्छी तरीके से हम रिवाइज करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्री करने के पहले यहाँ पे जो कुछ मैंने डिस्प्ले किया है, हम 5 मिनट का समय लगा के एक बार इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी कहा हुआ है, मैं दोबारा बता दूं कि बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर ये जो रियल लाइफ में जिस तरीके से एंट्री होता है, रेक्टिफिकेशन कोई नहीं कर सकता। तो रिविजन करते समय भी हम इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले इसको समझते हैं, सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। 5 मिनट उसके बाद हम आएंगे अपने रेक्टिफिकेशन के नोट्स के ऊपर में। ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब भी रियल लाइफ में कल को आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब किसी कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे और मान लो अकाउंट्स आप उनका संभाल रहे हो, तो आप देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या होता है कि जो पहले होता है प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स का मतलब होता है सब्सिडरी बुक में आपका रिकॉर्ड करना। और हाँ, जो सब्सिडरी बुक में जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, हम उसका क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना बच्चे। तो पहले जो होता है बच्चे आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स होता है। और ये जो मैंने परचेज बुक, सेल्स बुक जो छोटा छोटा बनाया हुआ है, बस समझ लो कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। पहले आपको जानना होगा कि अकाउंटिंग होता कैसे, तभी तो हम गलती ढूंढ पाएंगे उसके अंदर में। तो हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग, जब भी प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो हमारे पास कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, बिल्स होते हैं, रिसिट्स होते हैं। उन्हीं को देखकर अकाउंटेंट क्या करता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स करता है, यानी कि अपने सब्सिडरी बुक में एंट्री पास करता है। तो वो जो कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ये सब थे ना बच्चे, उनको देखकर हमने एंट्री कैसे किया है। मान लो आपने ही एंट्री किया, क्योंकि आप ही एरर को समझेंगे। आपने परचेज बुक में क्या किया, ए से 2 लाख का परचेज किया, बी से 2 लाख का 240 का परचेज किया, टोटल आपका 440 हो गया। ये आपने प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स किया। मान लो एक छोटा सा कंपनी है जिसमें कि कम ट्रांजैक्शन है, वो दिखा रहा हूँ। सेल्स बुक में एक्स को सेल किया, वाई को सेल्स किया, टोटल सेल्स हो गया 7 लाख रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स जितने भी हुए होंगे उनमें एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मेरे बच्चे, प्राइमरी रिकॉर्ड को देख के हम क्या करते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। सेकेंडरी का मतलब कि लेजर पोस्टिंग। लेजर में जितने सारे हम अकाउंट्स खोलते हैं, उनमें जब एंट्रीज पास करते बच्चे, तो उनमें एंट्री पास करते समय हम कोई कैश मेमो, इनवॉइस, बिल नहीं देखते हैं। हमने जो प्राइमरी में रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, इसी को देख के हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। यहाँ तो छोटा सा एग्जाम्पल है, आप रिलायंस, विप्रो, उन कंपनी में अगर कल को काम करने चले गए जहाँ पे करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हैं, तो करोड़ों ट्रांजेक्शन का जब लेजर पोस्टिंग होता है तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी में रिकॉर्डिंग देखते हैं और उसके लेजर पोस्टिंग करते हैं, प्राइमरी से लेजर पोस्टिंग करते हैं, यानी कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। तो मान लो कुछ ऐसे ही किया, ये देखो आपने क्या किया। परचेज बुक में किसका नाम देख रहा है, ए। जब भी परचेज बुक में ए का नाम देखा तो अकाउंटेंट, यानी कि आपके दिमाग में क्या है, ये क्रेडिटर रहा होगा। तो आपने क्या किया, क्रेडिटर माना, बी को क्या माना जी, क्रेडिटर माना। सेल्स बुक में एक्स वाई का नाम देखा तो कौन रहा होगा जी, हमारा डेटर रहा होगा। तो हमने क्या किया, डेटर्स मान को उसका अकाउंट खोला होगा।
यहीं देख के हम आगे सारी पोस्टिंग करते हैं। अब सुनो जरा कि परचेज बुक आपने बना लिया, सेल्स बुक बना दिया, यानी कि प्राइमरी रिकॉर्ड हो चुका। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। जितने भी नाम आपके प्राइमरी रिकॉर्ड्स में होते हैं उन सबका लेजर अकाउंट खुलता है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर में, सबका लेजर अकाउंट। तो हमने ए का लेजर खोला, बी का लेजर खोला, हमने परचेज अकाउंट खोला, ये परचेज बुक है, ये परचेज अकाउंट है। सेल्स बुक से हमने क्या किया जी, एक्स का अकाउंट खोला, वाई का अकाउंट खोला, और सेल्स बुक से हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट खोला। तो ये हमेशा होता है। और फिर मेरे बच्चे ये जो लेजर है ना, इन लेजर का टोटलिंग करके हम फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और काम हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना। क्लियर ना। अब मैं कुछ चीज़ें आपको पहले फोकस कराना चाहता हूं, ध्यान देना। मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं और आप दोनों एक ही इंसान हैं, और हम दोनों क्या हैं जी, इस फर्म के हम अकाउंटेंट हैं। और हम एज ए अकाउंटेंट देखो हम आगे एंट्री कैसे करेंगे। देखो रियल लाइफ में परचेज बुक से मैं अब सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। परचेज बुक में किसका नाम है, ए का, हम ए का अकाउंट खोलेंगे। बी का, हम बी का अकाउंट खोलेंगे। परचेज बुक से हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट खोलेंगे। अब होता क्या है कि ए से हमने कितना परचेज किया है जी, 2 लाख। तो परचेज बुक में ए का नाम देखा, ए हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का बनना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हम परचेज बुक में कितना देख रहे हैं, 2 लाख, तो 2 लाख से यहाँ एंट्री पास कर देते हैं। बी से हमने परचेज किया, बी परचेज बुक में है, बी हमारा कौन रहा होगा, क्रेडिटर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का बनना, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितने का परचेज किया, 240, तो हमने 240 कर दिया। देख रहे हो आप, सब कुछ यहाँ देख के हम आगे एंट्री पास कर रहे हैं। परचेज बुक में टोटल हमने कितना हुआ जी, आपका 440। यही टोटल मेरे बच्चे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डिपेंड्स अपन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो 440 यानी कि 440 का हमने एंट्री कर दी। अकॉर्डिंगली सेल्स का भी हमने सेल्स बुक से देख के भी हमने उसी तरीके से सेल्स बुक में एक से एक कौन है, हमारा डेटर है। तो डेटर बनना क्या होगा, डेबिट होगा, तो एक हमने डेबिट कर दिया, वाई को हमने डेबिट कर दिया, एंड टोटल सेल्स का जो सेल्स बुक का जो टोटल है उसको हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर मेरे बच्चे इन अकाउंट को क्लोज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, दोनों से टैली कर जाता है। बिलीव करो, इन्हीं काम को करते समय कुछ आपने गलतियां की होंगी, और उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना बच्चे। तो याद रखना, गलतियां कहीं भी हो सकती है, कहीं भी। आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हो सकता है, आप गलती यहाँ पे प्राइमरी रिकॉर्डिंग, यहाँ रिकॉर्डिंग करते समय गलती कर सकते हो। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के टोटलिंग में गलती कर सकते हो आप। प्राइमरी आपने ठीक किया, प्राइमरी के बाद ए से जब आप यहाँ एंट्री लेकर आए तो यहाँ गलती कर सकते हैं। आपका लेजर का टोटलिंग में मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं। उन सारी गलतियों को मेरे बच्चे आपके रिवीजन वाले नोट्स में मैंने क्या किया है, कुछ इलस्ट्रेटिव केसेज के रूप में मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उन एग्जाम में जब भी आएगा तो आप समझेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे, और फिर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना होता है। इन्हीं बातों को समझाते हुए, जैसे मैंने पहले बताया, रॉन्ग एंट्री, मान लीजिए आपने रॉन्ग एंट्री किया है इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स में रॉन्ग एंट्री करने का मतलब क्या होता है जी, हमने परचेज बुक में ए के आगे जो अमाउंट लिखा उसमें गलती कर दिया, परचेज बुक में बी के आगे जो अमाउंट है उसमें गलती कर दिया। अमाउंट कम ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर परचेज बुक के टोटलिंग में हमने मिस्टेक किया। देखते हैं कि क्या क्या बनता है। आइए ना, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया है, आप उसको समझेंगे, और सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आप आइए। कहता कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। हमने राम से गुड्स कितने का परचेज किया था, 20,000 का। रॉन्गली एंटर्ड इन द बुक ₹2,000। राम से जरा बताओ, 20,000 का अगर गुड्स परचेज किया तो एंट्री प्राइमरी कहाँ होती है, परचेज बुक में। तो परचेज बुक में जहाँ 20,000 से हमें एंट्री करना था वहाँ पे क्या कर दिया, 2,000। पहले खुद आप इसको देखें, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चे, कि यहाँ पे ये रहा परचेज बुक। मान लो यहाँ पे ए नहीं है, ये कौन है जी, आपका राम है। मान लो यहाँ पे राम है, और ये आपका जो एंट्री 2 लाख है ना, मान लो ये एंट्री कितने से होना था जी, 20,000 से। ये एंट्री कितने से होना था, 20,000 से। तो ये एंट्री 20 से होना था, लेकिन 20 के जगह पे आपने एंट्री कितने से कर दिया, 2,000 से। आपने 20 के जगह बच्चे एंट्री कितने से कर दिया, कहता है कि आपने एंट्री ये 20 से करने के बजाय आपने 2,000 से यहाँ पे एंट्री कर दिया। इसका इम्पैक्ट समझो क्या होगा। अगर आपने यहाँ पे राम के आगे में 2,000 कर दिया, तो जो राम अकाउंट बन रहा होगा,
राम अकाउंट बन रहा होगा, मान लो ये राम अकाउंट है, वहां पे एंट्री आपने कितने से पास कर दिया होगा? 2000 से, क्योंकि इसी को देख के मेरे बच्चे आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा। दूसरा 2000 प्लस ये ऐड करके टोटल क्या होगा, और यही टोटल आपका परचेज अकाउंट में चला गया होगा। इसका मतलब कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स में अगर आप मिस्टेक करते हो, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों ही अकाउंट में क्या होगा, अफेक्ट आएगा, राम अकाउंट में भी और दूसरा क्या जी, परचेज अकाउंट में भी। तो मेरे बच्चे राम के डेबिट में, सॉरी राम के क्रेडिट में और परचेज के डेबिट में दोनों जगह मिस्टेक हुआ, तो राम का जो यहाँ पे टोटल होगा क्रेडिट में और परचेज का जो आपका डेबिट होगा टोटल में, दोनों जगह ट्रायल बैलेंस में आपका मिस्टेक दिखेगा। ऐसी गलतियों को आपको सुधारना, हम कैसे सुधारेंगे? लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो क्या करेंगे जी, हमने राम में 2000 लिखा है ना, 20,000 होना चाहिए, 18 और बढ़ा दो, 18 और बढ़ा दो। परचेज अकाउंट में भी हमने क्या किया होगा जी, 18,000 कम लिखा होगा, क्योंकि यहाँ लिखने से कम टोटल आया होगा, तो 18,000 परचेज में भी बढ़ा दो। इन्हीं बातों को मेरे बच्चे आपको देखो यहाँ पे कैसे एग्जाम में, क्योंकि इतना थोड़े आप सोचेंगे, एग्जाम में फटाफट काम करना है, देखो कैसे आपको करना है। पहले बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्ट एंट्री तो करेक्ट आपका परचेज अकाउंट में 20,000 जाके डेबिट होना चाहिए था प्राइमरी बुक से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट क्या होता जी, कि परचेज अकाउंट 20 से डेबिट होना चाहिए था, और राम अकाउंट में इसका इंपैक्ट 20 से क्या करना था, हमें क्रेडिट करना था, ये एंट्री होना था बच्चे। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ कि परचेज अकाउंट में भी 2000 से एंट्री हो गया और राम अकाउंट में भी 2000 से एंट्री हो गया, क्योंकि प्राइमरी में अगर मिस्टेक हुआ है तो दोनों जगह मिस्टेक आपका माना जाएगा, दोनों लेजर अकाउंट में, अगर आगे कुछ नहीं बोलता है तो ये 2000 हो गया। अब मेरे बच्चे हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब होता है रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री मिलके हमारा क्या बन जाए, करेक्ट एंट्री। तो मुझे बताओ कि परचेज अकाउंट जो 2000 आपने यहाँ पे डेबिट में किया हुआ है, मैं इसमें क्या करूं और 18,000 प्लस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा जी, 20,000 आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चे परचेज अकाउंट को डेबिट में यहाँ पे 18,000 इंक्रीज करने के लिए हम परचेज अकाउंट को और 18 से डेबिट कर देंगे, और राम अकाउंट को भी हमें क्या करना होगा जी, 18 से बढ़ाना होगा, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे 18,000। ये आपका रेक्टिफाइंग एंट्री निकल के आ गया। तो एग्जाम में हमें क्या पास करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री, हमें करेक्ट रॉन्ग नहीं करना। ये सब काम आप रफ वर्क में करें। ऐसे हमने अपने जो मेरे अपने बच्चे हैं उनको मैंने यहाँ पे एक आपका महामंत्र यानी कि टी शेप में समझाया है, वैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं, बाकी आप सब कुछ देख लेंगे। तो मेरे बच्चे ये हमें क्या करना, पास करना है। एग्जाम में आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री इज इक्वल टू क्या, तो करेक्ट एंट्री। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हम अभी प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स के मिस्टेक को देख रहे हैं। एक मिस्टेक और हो सकता है मेरे बच्चे कि गुड्स सोल्ड टू मोहन, जो हमने गुड्स मोहन को सेल किया था 25,000, रॉन्गली हमने उसको परचेज बुक में डाल दिया। तो सेल किया तो एंट्री कहाँ होना था, सेल्स बुक में, लेकिन आपने क्या किया, परचेज बुक में डाल दिया। मुझे बताओ अगर इसका सही एंट्री आप करते तो कहाँ एंट्री करते, सेल्स बुक। सेल्स बुक से कहाँ जाता जी, एक तो सेल्स अकाउंट में और एक आपका डेटर्स अकाउंट में, क्योंकि सेल्स बुक में राम का मतलब क्या, डेटर अकाउंट। तो सॉरी मोहन नाम है, तो करेक्ट एंट्री क्या होना था, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि मोहन अकाउंट में हम इतना डेबिट करते हैं और सेल्स में इतना हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन रॉन्ग एंट्री में हमने क्या कर दिया, अगर हमने उसको परचेज बुक में पास कर दिया मेरे बच्चे, तो परचेज बुक से हमने मोहन को क्या माना होगा, क्रेडिटर, क्योंकि बुक को देख के हम आगे की अकाउंटिंग करते हैं। परचेज बुक में मोहन है यानी कि क्रेडिटर, तो हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया होगा, और किस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, परचेज। यानी कि आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, परचेज टू मोहन। अब हमें रेक्टिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए आप यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब होता है कि जो रॉन्ग एंट्री है कुछ इसको ऐसा करो कि करेक्ट एंट्री बन जाए। तो सुनो ना, रॉन्ग एंट्री में हमने परचेज को डेबिट कर दिया है ना, तो एक तो डेबिट से परचेज हटाना होगा, और डेबिट से परचेज हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। हमें क्रेडिट में किसके नाम को लेकर आना है, सेल्स अकाउंट के नाम को लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे जी, सेल्स को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने जो एंट्री पास किया है उसमें सेल्स अकाउंट कहीं दिख ही नहीं रहा बच्चे, तो सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लेकर आ जाएंगे। और हमें डेबिट किसको करना है, मोहन को। कितने से डेबिट करेंगे, समझिए 25,000 हमें मोहन को डेबिट में दिखाना है, 25 मोहन को दिखाना है, और मोहन को क्रेडिट से 25 हमें हटाना है।
तो क्रेडिट से हटाने के लिए डेबिट करना होगा 25 एंड 25 डेबिट में लाने के लिए करना होगा, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50,000। तो मोहन को क्या किया, हमने 50 से डेबिट कर दिया। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर प्राइमरी में जो भी आपने गलती किया, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग मेरे बच्चे उसी को देखकर होती है। आपने अगर परचेज बुक में ही अमाउंट की गलती किया तो दोनों अकाउंट अफेक्टेड हुआ। अगर आपने परचेज बुक की एंट्री सेल्स बुक में कर दी तो आपने परचेज बुक के बजाय आपने उसको सेल्स बुक के रूप में हमने आगे सारी एंट्री कर दिया होगा। वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्लियर ना? तो एग्जाम में हमेशा देखना होता है कि मिस्टेक आपका बुक में हुआ है कि अकाउंट में हुआ है। अगर बुक में कहेगा तो इस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आपको याद होगा मैंने इन सब बातों को आपको ऐसे मेरा जो एक रेक्टिफिकेशन का जो बेस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है बच्चे सबके लिए मैंने फ्री किया हुआ चैनल पे, और उन पे भी मैंने आपको समझाया। इसको कुछ ऐसे हमने बताया हुआ, अगर आपको याद होगा तो, कि देखो ये आप एग्जाम में रफ में क्या करना, हमेशा इस तरीके से टेबल पास कर लेना। और इस टेबल में ये मान लो कि आपका ट्रायल बैलेंस है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, और आप बताओ कि इस ट्रायल बैलेंस में करेक्ट एंट्री का इम्पैक्ट क्या होता है जी। तो ट्रायल बैलेंस में मोहन अकाउंट आपका डेबिट होता है कितने से, 25,000 मोहन अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है 25 से। कुछ भी नहीं, हम लोग इसी एंट्री को हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा देते हैं। ये होता, लेकिन हमने कर क्या दिया बच्चे, हमने कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, हमने कर दिया परचेज, दिख रहा है आपको ना, यस, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक में चला गया, अकॉर्डिंगली आगे की दोनों एंट्री हो गई होगी। ये हमने यहाँ पे क्या किया, एंट्री कर दिया। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, आपको ये एंट्री लाना है और इस एंट्री को ख़त्म करना है। तो परचेज को मेरे बच्चे हमने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया, डेबिट से हटाना है। हमने सेल्स को क्रेडिट में लाना है। देखो ना, हमने सेल्स यहाँ पर लिखना था जो हमने नहीं लिखा हुआ है, तो हम सेल्स को क्या करेंगे, आपका क्रेडिट में लेकर आएंगे। और 25 यहाँ से मोहन को हटाना है एंड 25 डेबिट में लाना है। तो मोहन टोटल हमें कितना डेबिट करना होगा, 50,000। वही मोहन को 50 से डेबिट किया, एंड हमने बोला परचेज को डेबिट से हटाने के लिए तो टू परचेज, और सेल्स को आपका क्रेडिट में लाने के लिए तो हमने बोल दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे बच्चे आपका कॉन्सेप्ट खराब है, और उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। रेक्टिफिकेशन एरर की 2 क्लासेज अभी मैंने चैनल पर अपलोड किया है कुछ समय पहले, उसको आप देख लीजिए, उससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको एक गलती दिखाया कि भैया अगर हमारा रॉन्ग एंट्री हुआ है प्राइमरी में तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है ना? अब दूसरे तरीके की गलती हो सकती है बच्चे, रॉन्ग कास्टिंग, यानी कि टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग। टोटलिंग में मतलब मिस्टेक होने का मतलब हो गया, ये देखिए आप यहाँ पे, हमने ये जो आपका परचेज बुक है ना बच्चे, ये परचेज बुक में हमने बिल्कुल सब कुछ सही लिखा है। मैं इसको सही कर लूँ पहले मिटा के। परचेज बुक में हमने ए से 2 लाख परचेज किया, 2 लाख से लिखा, बी से परचेज किया 240, वही लिखा, हमने बिल्कुल सही लिखा। तो इससे ए अकाउंट में सही एंट्री गया, इसका मतलब कि ए अकाउंट में एंट्री आपका सही गया, बी अकाउंट में भी एंट्री सही किया। लेकिन मेरे बच्चे परचेज बुक का जो ये टोटल है ना, ये टोटल आपका, इसको टोटलिंग में हमने गलती कर दिया। यानी कि जहाँ पे हमें 440 लिखना था, वो मान लीजिए गलती से हमने क्या किया जी, 410 लिख दिया। कुछ भी आपका कम ज़्यादा, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया जी, 4,10,000 लिख दिया। तो जरा सोचो कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया, इसके टोटलिंग में मिस्टेक किया, इसके टोटलिंग में, तो क्या ए अकाउंट में कोई गलती होगी? नहीं गलती होगी। क्या बी अकाउंट में कोई गलती होगा? नहीं, क्योंकि इससे इनकी एंट्री में कोई इंपैक्ट ही नहीं है। ये तो इसको देख के हम वहाँ एंट्री पास करते हैं। गलती कहाँ हुआ जी, कि इसका टोटल जो 440 था, अगर हमने 410 कर दिया तो आपने परचेज अकाउंट में जो एंट्री लेकर आया होगा, यहाँ पे 440 नहीं 410, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 410 निकल के आया होगा। इससे मेरे बच्चे आपका ट्रायल बैलेंस में ए की एंट्री बिल्कुल सही है, बी का अकाउंट भी बिल्कुल सही होगा, बट यहाँ पे जो परचेज अकाउंट 440 है ना, उसके जगह पे ये एंट्री कितना आ गया होगा जी, 4,10,000 से, 410 से। क्या आपका ये ट्रायल बैलेंस फिर टैली करेगा? नहीं टैली करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर एंट्री सही है, बाकी एंट्री सही है, बट यहाँ पे हमने गलती कर दिया है। तो जब यहाँ पे मेरे बच्चे टैली नहीं करेगा तो आपके ट्रायल बैलेंस में एक डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? जितने से आपने गलती किया है, यानी कि 30,000 का। ये डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जहाँ पे कम बैलेंस दिखेगा,
उधर का आपका बैलेंस 1140, यहाँ पे 1140 नहीं आएगा, फिर अब 1110 आ रहा होगा, तो फिर क्या होगा जी, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट बैलेंस दिखता है मेरे बच्चे, शॉर्ट बैलेंस, वहीं पे क्या होता है जी, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने सस्पेंस अकाउंट लिख के उसको क्लोज कर दिया होगा, क्योंकि वो गलती नहीं ढूंढ पाया। अब ये ट्रायल बैलेंस आपके पास आया और आपने ढूंढ लिया कि गलती क्या की है। क्या गलती की है जी, जहाँ पे 410 लिखा ना, वहाँ पे 440 होना चाहिए था। यही गलती है ना बच्चे। तो जब आप इस गलती को सुधारोगे तो क्या करोगे, परचेज को 30,000 और डेबिट कर दोगे। डेबिट में आपको लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट, और 30,000 लिखते ही अब ये सस्पेंस अकाउंट हटा देना होगा, क्योंकि गलती आपने सुधार दिया, तो एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ये होता है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के टोटलिंग का मिस्टेक, और इन मिस्टेक्स को एग्जामिनर कुछ इस तरीके से आपको देगा। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए, देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। कहता है कि टोटल ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक अगेन यहाँ बुक है, हमेशा ध्यान देना मिस्टेक प्राइमरी का बता रहा है कि सेकेंडरी का, क्योंकि जो बच्चा ये नहीं देखेगा ना वही गलती करेगा रेक्टिफिकेशन में। परचेज बुक कहता है कि फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी आपका अंडर कास्टेड बाई 5,000। परचेज बुक का जो टोटल है फरवरी का, किसी भी महीने का हो सकता है, फरवरी का, मार्च का, या फिर पूरे साल का, कुछ भी कह सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कहता है कि आपने 5,000 से क्या किया जी, अंडर कास्ट किया है, यानी कि परचेज अकाउंट का टोटल 5,000 कम लिखा है। तो क्या परचेज बुक में जो बाकी नाम दिख रहे हैं उसमें कोई गलती हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, सिर्फ परचेज अकाउंट में। मैंने प्रत्यक्ष आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी की आपके लिए मेरे बच्चे। ये देखो, मान लो ये सारे फिगर एज्यूम्ड हैं कि कैपिटल में कोई गलती नहीं है, लायबिलिटी जो भी रहा होगा कोई गलती नहीं है, रेवेन्यू में ठीक है, सारे एसेट्स ठीक है, एक्सपेंसेज आपके जो है ना, आपके यहाँ पे एक्सपेंसेज आपका यहाँ पे इंक्लूडिंग परचेज होना चाहिए, नोट आपका इंक्लूडिंग परचेज, ये गलती हुआ, यहाँ पे गलती हो गया। क्योंकि जरा सोचो, 5,000 से अगर आपने अंडर कास्ट किया है तो जो बैलेंस यहाँ पे 1,20,000 एज्यूम किया हुआ है, अगर 120 की जगह में 5,000 कम हो गया तो हमने कितना लिख दिया होगा, 115 आपका एज्यूम क्या फिगर है। तो जहाँ पे आपका 120 होना था वहाँ पे कितना लिख दिया आपने, 115। इसके चलते मेरे बच्चे देखो, यहाँ पे 6 लाख का बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ पे 595 का, यानी कि डेबिट में 5,000 कम आ रहा होगा, क्योंकि परचेज बुक का टोटल आपने 5,000 कम किया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने इसको टैली कराने के लिए, यानी कि दोनों को 6 लाख बनाने के लिए उसने क्या किया होगा जी, 5,000 लिख दिया होगा सस्पेंस में टू बैलेंस दिस ट्रायल बैलेंस। तो उसने क्या क्या होगा, उसने लिख दिया होगा सस्पेंस अकाउंट। अब आपको गलती पता चली, हम उस गलती को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, परचेज अकाउंट को हम डेबिट में 5,000 और बढ़ा देंगे, और इसको लिखते हैं क्या होगा जी, सस्पेंस हट जाएगा आपका। तो परचेज को आपको डेबिट में लाना होगा। यही देखिए आप यहाँ पे काम, अच्छा मैंने नहीं लिखा, और रेक्टिफाइंग एंट्री हम क्या करेंगे जी, तो लिखिए मेरे साथ, आपके पास इसी नोट्स में जगह छूटा होगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट में 5,000 कम है, तो 5,000 से हम परचेज को बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो सस्पेंस अकाउंट हमारे अकाउंटेंट ने लिखा था बच्चे, अब वो गलती सुधर गई, अब वो नाम को हटाना पड़ेगा। तो टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग परचेज बुक अंडर कास्ट बाई 5,000, नरेशन लिखना चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर आपको? ये सर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि कैसे आपका चीज़ें चल रही है। तो बाकी आपने समझ लिया। एक काम करना, यहाँ पे ये अदर देन नहीं है, इसको आप नोट्स में इंक्लूडिंग कर लेना, मतलब जो आपका परचेज का टोटल है वो भी इसमें मिला हुआ है। क्लियर आपका? ये सर। एग्जाम में इसको दो तरीके से बोल सकता है, या तो ऐसे बोलेगा कि भैया आपका अंडर कास्ट ओवर कास्ट हो गया, या बोलेगा टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक 65,000 was carried forward on the next page as 60 रुपीज 60,000। यानी कि परचेज बुक हम बना रहे थे, उसका एक पेज भर गया, उसका टोटल किया दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो जहां टोटल 65 आ रहा था हमने क्या किया, 60,000 वहां पे लिख दिया, गलती से 5,000 कम लिख दिया, अंडर कास्ट हो गया। तो कोई बात नहीं, टोटलिंग मिस्टेक हुआ। तो कैसे भी बोले बच्चे, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको रेक्टिफाइंग एंट्री आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, प्राइमरी का देखा, या तो एक तो रिकॉर्डिंग में एंट्री, या फिर दूसरा क्या देखा, टोटलिंग में आपका मिस्टेक। अब आ जाते हैं आपका यहाँ पे तीसरे टाइप की गलती होती है, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक से हम पोस्टिंग कहाँ करते हैं, टू लेजर। लेजर में पोस्टिंग करते समय आपने गलती कर दिया।
मतलब यहाँ देखिए, आप लेजर में पोस्टिंग करते समय गलत होने का मतलब बिल्कुल आप यहाँ से कोरिलेट कीजिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कहते हैं कि यार इतना डिटेल में डिप सर आप क्यों पढ़ाते हो, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई बता रहा हूँ, बिना कॉन्सेप्ट को समझे बगैर कोई भी बच्चा किसी चैप्टर में कहता है कि मैं मास्टर हो चुका हूँ, हो ही नहीं सकता। आपको वो उसका इफ और पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ जो ओरिजिनेट हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही है, तभी तो आप उसको मास्टरी कर पाएंगे। अब सुनिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड टाइप की गलती। सेकंड टाइप की गलती है आपका सेकंड टाइप। हमने प्राइमरी का तो देख लिया, नाउ कम टू सेकेंडरी। हमने प्राइमरी बिल्कुल सही एंट्री किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका टोटलिंग भी सही किया, लेकिन मेरे बच्चे परचेज बुक में ए के आगे कितना लिखा हुआ है, 2 लैक्स। इस 2 लैक्स को यहाँ तो सही लिखा, लेकिन जब मैं ए अकाउंट में बाई परचेजेज लिख रहा था तो हमारे अकाउंटेंट ने या हमने गलती से 2 लैक्स की जगह पे 20,000 कर दिया। गलतियां हो सकती है ना, 2 लैक्स की जगह पे 20 लैक्स कर दिया, 2 लैक्स की जगह पे 25,000 कर दिया, कुछ भी गलती कर सकते हो। तो सोचो, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, पहले यहां से आपको रेट करेंगे कि अगर आपने यहां पे सही एंट्री किया है, आपने क्या किया जी, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल टोटलिंग सही किया। बस यहां से जब यहां पे आ रहे थे ना, तो जहां पे 2 लैक्स का अमाउंट था मेरे बच्चे, अगर गलती से आपने यहां पे क्या किया, 20,000 कर दिया, मान लीजिए आपने 20 कर दिया, तो इससे क्या होगा, यहां से यहां पे तो गलती हुआ, लेकिन मुझे बताओ कि क्या परचेज अकाउंट में कोई गलती होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इससे हमने यहां पे टोटलिंग सही किया होगा और इसमें सही एंट्री किया होगा, यहां पे कोई गलती नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में इसका इंपैक्ट देखिए। ट्रायल बैलेंस में जो हमारा परचेज अकाउंट है वो तो ठीक है, बस ए का यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया होगा, 20,000। तो 20 लैक्स का जगह पे अमाउंट कितना आ गया होगा, 20,000। क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा, नहीं टैली कर रहा होगा। और जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा होगा तो हमारे अकाउंटेंट ने टैली कराने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, आपका 180। ये 180 कहाँ लिखेगा, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट बैलेंस आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए है कि जहाँ पे शॉर्ट बैलेंस आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ लिख देंगे आपका 20,000 का अमाउंट, 180 का अमाउंट, और उसको किस नाम से लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, है ना। सस्पेंस होने का मतलब कि ट्रायल बैलेंस में अभी गलती है। जब ये ट्रायल बैलेंस आपके पास आया, आपने गलती ढूंढ ली, क्या ढूंढी जी, कि यहाँ पे जहाँ पे हमने 20,000 लिख दिया है, यहाँ पे एंट्री 2 लैक्स की होनी चाहिए थी। तो आप गलती को सुधार लो। सुधारने के लिए क्या करोगे जी, ए अकाउंट को और हम डेबिट कर देंगे कितने से, 180 से, और इसको डेबिट करते फिर हम क्या करेंगे, सस्पेंस को हटा देंगे। सुधर गया। जो बच्चा हर एक एंट्री का इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस तक लेके जा सकता है दिमाग में, वो समझो कि उसके लिए रेक्टिफिकेशन बच्चे का खेल है, जैसे कि आपके संतोष सर खेलते हैं। तो आप क्या करोगे, अब मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ये देखिए 4th प्रैक्टिस क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, गुड सोल्ड टू गीता फॉर रुपीज 45,000। हमने गीता को सेल किया 45, परचेज बुक में 45 से गीता के नाम से एंट्री होना था। कहता है रॉन्गली पोस्टेड टू गीता अकाउंट एट रुपीज 42। क्या बोलता है, पोस्टेड टू गीता अकाउंट, पोस्टेड टू इन गीता अकाउंट, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, 3 वर्ड हमने क्या बोला, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड। ये लेजर अकाउंट के अंदर में एंट्री को बताते हैं कि लेजर में हमने किया हुआ है। लेजर में पोस्टिंग होता है, लेजर में डेबिटेड होता है, लेजर में क्रेडिटेड होता है, सब्सिडरी में नहीं होता, सब्सिडरी में एंटरिंग होता है, एंटर करते हैं आपका। तो मेरे बच्चे, यानी कि गीता अकाउंट में गलती किया हमने, इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर आपने गीता अकाउंट में गलती किया, यानी कि आपने, अगर ये आप यहाँ पे गीता है, अगर ये हमारे यहाँ पे गीता है, तो मेरे बच्चे गीता अकाउंट में ये कहता है कि ये जो गीता अकाउंट है ना, ये गीता अकाउंट में आपने गलती किया और कहीं गलती नहीं किया। तो बताओ कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये देखिए। पहले मुझे बताओ, इसका ये जो 45,000 का आपने जो यहाँ पे सेल किया था, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती, गीता टू सेल्स। गीता में हम कितना डेबिट करते हैं, 45, और सेल्स में कितना क्रेडिट करते हैं, 45। रॉन्ग एंट्री के पास क्या हो गया बच्चे, गीता को हमने डेबिट किया तो, बट कितने से डेबिट कर दिया, 42 से गीता के अकाउंट में। लेकिन बिलीव कीजिए, सेल्स अकाउंट में इसकी कोई गलती नहीं है। सेल्स अकाउंट में पूरे 45 ही टोटल होकर उनके अकाउंट में गए होंगे। क्या वो ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर रहा होगा, नहीं टैली कर रहा होगा। डिफरेंस कहाँ गया होगा, डेबिट में। तो उसने क्या लिख दिया होगा जी, हमारे अकाउंटेंट ने सस्पेंस। अब हमें गलती पता चल गई, हम उसको सुधारेंगे। तो डेबिट में हम क्या करेंगे, गीता को बढ़ाएंगे, गीता अकाउंट को और 3,000 से डेबिट कर दो, और इस सस्पेंस को फिर क्या करो जी, हटा दो, क्योंकि अब गलती सुधर गया। तो गीता टू सस्पेंस। एग्जाम में हमें सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, करेक्ट रॉन्ग एंट्री हम पास नहीं करते, क्योंकि रेक्टिफिकेशन चैप्टर का नाम है। ये भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, तो ये भी आप देखेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने क्या किया जी, रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट में गलती दिखाया।
रॉन्ग पोस्टिंग लेजर अकाउंट। अगली गलती हो सकती है रॉन्ग कास्टिंग, यानी कि टोटलिंग ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के टोटलिंग में आपने मिस्टेक किया, मतलब कि आप ये देखो ना, आपको अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ से जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो रॉन्ग टोटलिंग इन लेजर अकाउंट का मतलब बताता हूँ। आपने यहाँ पे बिल्कुल सही एंट्री की परचेज बुक में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। परचेज बुक से मेरे बच्चे आपने ए के अकाउंट में सही एंट्री किया, बी के अकाउंट में सही एंट्री किया, टोटलिंग भी आपका परचेज अकाउंट में बिल्कुल सही गया। लेकिन ए के अकाउंट को, किसी भी एक अकाउंट को, मान लो एक अकाउंट का यहाँ पे 2 लाख से और भी कई सारी एंट्री रहा होगा, इधर भी और कई सारी एंट्री रहे होंगे, इनको प्लस करके इधर माइनस करके यहाँ जो ये बैलेंसिंग निकाला ना, इस बैलेंसिंग को निकालने में आपने गलती कर दी, या फिर इस टोटलिंग में आपने गलती कर दी। तो इसमें गलती करो चाहे बैलेंसिंग में, अगर यहाँ गलती किया तो भी क्या बैलेंसिंग जो होगा उसी में इंपैक्ट आएगा। तो जब भी आप लेजर अकाउंट के टोटलिंग में या बैलेंसिंग निकालने में आपने गलती किया तो इससे सिर्फ वन साइडेड एरर होगा, एक जगह इंपैक्ट आएगा जिस अकाउंट में मिस्टेक हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे इससे बी अकाउंट में कोई गलती नहीं है, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है, बस यहाँ पे आपकी गलती हुई है ना। वो जो बचपन में करता था ना क्रॉस पोस्टिंग, यहाँ की एंट्री यहाँ, वो रियल लाइफ में नहीं चलता, क्योंकि लाखों करोड़ों की थोड़े क्रॉस पोस्टिंग होगा, ऐसी अकाउंटिंग चलता है आपका। तो जिस अकाउंट में, लेजर अकाउंट में अगर हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो जिस लेजर अकाउंट में मिस्टेक बताएगा उसी में सिर्फ मिस्टेक हुआ है। अगर हम इसके टोटलिंग में मिस्टेक किए बच्चे तो ट्रायल बैलेंस से वहाँ पर मिस्टेक दिखेगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे प्राइमरी का टोटलिंग में आपने मिस्टेक सुधारा था। ये देखिए टोटलिंग मिस्टेक है, यानी कि सिर्फ उस अकाउंट में अफेक्टेड है। कहता है डी में आपका, यहाँ पे ये देखिए टोटल ऑफ, कहता है कि परचेज अकाउंट, ध्यान देने वाली बात है, इस बार परचेज बुक नहीं परचेज अकाउंट कहता है। तो परचेज बुक का टोटलिंग मिस्टेक हो चाहे परचेज अकाउंट का, इंपैक्ट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पे सेम रहेगा, आप देख सकते हैं उसको। तो परचेज अकाउंट का ओवर कास्ट कर दिया, यानी कि परचेज अकाउंट का टोटलिंग हमने क्या किया, 5000 रुपीज ज़्यादा कर दिया बच्चे। मैंने ये फिर गलत, इसको भी अंडर कास्ट ले लेते हैं, है ना, अंडर कास्ट, इसको भी अंडर कास्ट, क्योंकि जो नीचे दिया ना वो अंडर कास्ट वाला दिया हुआ है। कहता है कि अंडर कास्टेड, अंडर कास्ट किया हमने 5000 से। तो इससे क्या होगा कि परचेज अकाउंट का टोटलिंग अगर 5000 कम हमने टोटल किया है तो सिर्फ आपका जो परचेज अकाउंट होगा, एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग परचेज है ये, उसमें क्या होगा 5000 कम लिखा होगा हमने, 5000 कम। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका मान लो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जी 595। ये सारे फिगर जो है ना एज्यूम किए हुए हैं, मत सोचना कहाँ से एज्यूम किया हुआ है, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके ट्रायल बैलेंस में 5000 का डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को काउंटर करने के लिए हमने क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस। अब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सस्पेंस हमें डेबिट से हटाना है, तो हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 5000। और डेबिट में किसका नाम आना चाहिए था, 5000 और ज़्यादा आना चाहिए था, तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। खत्म हो गई बात आपका। अगर परचेज का अकाउंट कहता है कि ओवर कास्ट हो गया, तो परचेज का बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा, कम करना होगा, तो टू परचेज कर देंगे। अगर बैलेंस ज़्यादा लिख दिया है डेबिट में तो कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और कम लिख दिया तो हम वहीं पे लिखते हैं आपका, है ना। एंड सस्पेंस को हम क्या करेंगे, फिर सस्पेंस यहाँ खुला होगा, उसको हटाने के लिए हम डेबिट कर देंगे, यानी कि उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्लियर? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कहाँ पे गलती हुई, उसका कहाँ पे इम्पैक्ट गया, उस इम्पैक्ट को हम कैसे सुधारेंगे, बस। बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है बच्चे, और कुछ भी नहीं। तो मिस्टेक आपका या तो प्राइमरी में होगा या फिर सेकेंडरी में होगा। उन मिस्टेक्स को आपको पहचानना होगा, और पहचानने के बाद दिमाग में जिस तरीके से मैंने इंटरप्रेट करा उसे करके अपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना होगा। अब आइए मेरे बच्चे कुछ और रेक्टिफिकेशन की बातें करते हैं, पीछे में जो सीखा उसको दिमाग में रखते हुए। ना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एरर्स, कितनी तरीके की गलतियां कर सकते हैं, चाहे प्राइमरी में चाहे सेकेंडरी में। तो मेरे बच्चे एरर्स आपका एक होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि आपको अकाउंटिंग करने का रूल ही नहीं पता एक्चुअली। यू डू नॉट नो हाउ टू मेक एंट्री, यू डू नॉट नो हाउ टू क्लासिफाई द आइटम्स। तो जहाँ पे प्रिंसिपल ही आपका गलती है, आपका सिद्धांत, यानी कि कह दो कि आपका नॉलेज ही कम है अकाउंटिंग के अंदर में, और फिर कोई गलती कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि भैया एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बस ये ध्यान रखना, क्या इस गलती को पढ़ के लग रहा है कि उसका नॉलेज कम है अकाउंटेंट का, अगर लग रहा है कि नॉलेज कम है तो बोल देना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मशीन को परचेज किया तो जहां मशीन अकाउंट डेबिट करना था हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। मशीन को इंस्टॉल करने में हमने वेजेज पे किया तो मशीन अकाउंट डेबिट होता, बट हमने वेजेज अकाउंट डेबिट कर दिया।
है ना बच्चे। तो ऐसी गलतियां अगर आपका अकाउंटेंट करता है तो हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सुनेंगे, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कंट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, it is an error of principle. In this case, there is no effect on trial balance since the amount are placed on correct side through a wrong account. ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, क्योंकि जहां पे हमें मशीन को डेबिट करना था हमने वेजेज को डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट में लिखा ना बच्चे, मशीन ना लिख के हमने वेजेज लिख दिया। ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, बट देयर इज ए मिस्टेक, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिर से दिखाना शुरू किया, कहता कि मशीन कॉस्टिंग 505, मान लो 505 का मशीन परचेज किया, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जब हमने मशीन को परचेज किया तो हमें किसको डेबिट करना चाहिए था, मशीन अकाउंट को, और हमने किसको डेबिट कर दिया जी, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। मिस्टेक सेकेंडरी में बता रहा, प्राइमरी में कोई गलती नहीं बता रहा है। तो ध्यान रखेंगे, हमें किस अकाउंट में डेबिट करना था, मशीन अकाउंट में। हमने किस अकाउंट में डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में। हाउ विल रेक्टिफाई, मशीन को डेबिट में लाऊंगा, परचेज को हटाऊंगा। देखो ना, जब आपने मशीन परचेज किया मेरे बच्चे, तो प्राइमरी एंट्री क्या होता, अगर कैश में परचेज किया तो कैश बुक में जाता, और कैश बुक में एंट्री क्या होता जी, मशीन टू कैश अकाउंट। कैश में कोई गलती नहीं है, प्राइमरी बिल्कुल सही है, मिस्टेक का सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में जब भी मिस्टेक होगा तो जिस अकाउंट में मिस्टेक बोलना, बस वहीं पे उसका मिस्टेक है। तो मशीन टू कैश होना था, हमने क्या कर दिया जी, परचेज टू कैश कर दिया। हम रेक्टिफाई करेंगे, मशीन को डेबिट में लाएंगे और परचेज को डेबिट से हटाएंगे, तो मशीन टू परचेज आपका हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। सो सिंपल बदमाश, क्या दिक्कत है इसमें। तो एक होता है आपका क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है मेरे बच्चे क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स का मतलब होता है कि आपको अकाउंट्स का नॉलेज तो है, you know the accounting principle, concept, convention, accounting standard and everything, लेकिन क्लरिकल एरर का मतलब होता है रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। अब सर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये हुआ सर कि रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में चला गया, जहाँ मशीन अकाउंट में जाना था परचेज अकाउंट में, ना मेरे बच्चे ना, यहाँ पे वो नहीं बात कर रहा। यहाँ पे बोल रहा है जैसे राम का एंट्री रमा में कर दिया, एक्स का एंट्री वाई में कर दिया। हमारा प्रिंसिपल ठीक है, क्लरिकल एरर्स है, एरर इन आपका रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट या फिर रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग करना। 20,000 की एंट्री 2,000 से कर दिया, 2,000 की एंट्री 2 लाख से कर दिया। इसमें थोड़े बोलेंगे कि उसका प्रिंसिपल यानी कि उसको नॉलेज तो है, बट क्लरिकल एरर हो रहा है। तो रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट या फिर रॉन्ग अकाउंट या फिर रॉन्ग साइड, डेबिट की एंट्री बदमाश ने क्रेडिट में कर दिया, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड क्लरिकल एरर्स आपका। इनको कैसे सुधारेंगे, तो इसके लिए ये 3 पार्ट में हमारा इंस्टीट्यूट इसको डिवाइड करता है, 3 तरीके का आपका। पहला क्या है जी, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब मेरे बच्चे, वो हमारा जो अकाउंटेंट है वो एंट्री या तो कंप्लीटली करना भूल गया, वो एंट्री लिखना ही भूल गया, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। या फिर क्या हुआ कि एक जगह उसने एंट्री किया, दूसरे जगह लिखना भूल गया। हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट 2 जगह एंट्री होना था। उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री किया बट मशीन में करना भूल गया, या मशीन में एंट्री किया डेप्रिसिएशन में करना भूल गया। तो जब भी वो कंप्लीट एंट्री भूलेगा, विल से दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। वो पार्शियल भूलेगा, आधा एंट्री किया एक अकाउंट में, दूसरे एंट्री करना भूल गया, तो हम बोलेंगे आपका क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन। जैसे कि परचेज बुक से उसने क्या किया, ए के बुक में यहाँ लिखना भूल गया और उसने ये सब बाकी सब कुछ लिख दिया, तो क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन है। उसने परचेज बुक में ये एंट्री लिखना ही भूल गया यहीं पे, तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि यहाँ एंट्री नहीं लिखा तो फिर कहीं भी एंट्री नहीं गया, कहीं उसका इंपैक्ट नहीं गया, उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। तो ये देखिए आपको यहाँ पे कहता है कि जैसे 6 क्वेश्चन, गुड्स वर्थ ₹500 टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए आपको लिया था, हैड नॉट बिन रिकॉर्डेड एट ऑल, आप इसकी एंट्री करना ही भूल गए। मेरे बच्चे, जब प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, जर्नल एंट्री में, क्योंकि ये किसी भी बुक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री बननी थी, लेकिन अब जर्नल एंट्री करना भूल गए। जब जर्नल एंट्री करना भूल गए तो कैपिटल या ड्राइंग्स अकाउंट में भी एंट्री नहीं गया होगा, परचेज अकाउंट में भी नहीं गया होगा, तो सिंपली क्या कीजिए, एंट्री पास कर लीजिए, यानी कि कैपिटल या ड्राइंग्स में भी एंट्री करना होगा, परचेज में भी करना होगा, यानी कि सिंपली ड्राइंग्स टू परचेज या कैपिटल टू परचेज, कोई भी एक नाम से आपको एंट्री करके दिखाना होगा एग्जाम में, है ना। इसका मतलब ये हुआ।
कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सेवेंथ, ध्यान से सुनेंगे, आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है और मेरा जो आपका रिवीजन है उस पर भी मैंने इस बात को समझाया जो यहाँ पे यूज होगा। अक्सर देखा गया है कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाहता है। सुनेंगे, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 505 रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। आपको करंट ईयर में 505 रुपीज का बैड डेट्स हुआ है, तो एंट्री क्या होता? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। कहता है कि रिटर्न ऑफ, हमने इसको राइट ऑफ किया कहां पे? इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर हम किसको बोलते हैं? सेल्स लेजर कहते हैं बच्चे डेटर्स अकाउंट को। याद है, जितने भी लेजर होते हैं हम उनको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है पर्सनल लेजर और एक होता है आपका इम्पर्सनल, जिसको बोलते हैं आपका जनरल लेजर। पर्सनल लेजर में दो अकाउंट आते हैं, सेल्स लेजर यानी कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर यानी कि क्रेडिटर। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स और बाकी जितने अकाउंट कहाँ जाते हैं जी? जनरल लेजर में। तो यही कह रहा है कि इसको हमने सेल्स लेजर यानी कि डेटर्स अकाउंट में तो लिखा है, लेकिन वेर नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर। तो जरा बताओ कि अगर एंट्री इसका बनता है बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स, सॉरी, अगर इसका एंट्री बनता है, आपका एंट्री होना चाहिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू आपका डेटर्स अकाउंट। तो आप मुझे बताइए जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट खुलता है बैड डेट्स का? ये तो जाता है आपका पर्सनल लेजर में यानी कि डेटर्स क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे तो एंट्री है, हमने कहता है कि सेल्स लेजर में, यानी कि यहाँ तो राइट ऑफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने पोस्टिंग नहीं किया। तो मेरे बच्चे आपका हो क्या रहा होगा कि डेटर्स में 505 की एंट्री दिख रही होगी, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे सस्पेंस लिख दिया गया होगा। अब आपको गलती पता चल गई तो उसको सुधार दो, बैड डेट्स को डेबिट कर दो एंड टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस को हटा दो। यहाँ देखिए बैड डेट्स टू डेटर्स होना चाहिए था, ये नहीं लिखा तो हमने सस्पेंस डेटर्स कर दिया। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बैड डेट्स को लेकर आएंगे और सस्पेंस को हम क्या करेंगे जी? हटा देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री हमारा हो गया। ये बहुत ध्यान से जो बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा वो आराम से क्वेश्चन करेगा। हम क्या देख रहे हैं? क्लरिकल एरर्स में दो तरीके का, एक हो गया आपका एरर्स ऑफ ओमिशन। एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ओमिशन, तो आप बता सकते हैं कि इट इज कवर्ड अंडर क्लरिकल एरर्स। फिर बता सकते हैं कि ओमिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, पार्शियल एंड कंप्लीट एंड सो ऑन, उसके बारे में बता सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आइए मेरे बच्चे, हमने एक देखा, दूसरा क्या देखा जी? एरर्स ऑफ ओमिशन हमारा हो गया। अब आ गया एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है, ध्यान सुनना, हम भूले नहीं, हमने एंट्री की तो या तो हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या तो हमने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी, या फिर रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दिया। राम की एंट्री रमा में, एक्स की एंट्री वाई में। या तो रॉन्ग अमाउंट, या फिर रॉन्ग अकाउंट, या फिर रॉन्ग साइड। डेबिट की एंट्री क्रेडिट में, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में। तो मेरे बच्चे ये सभी कहाँ जाते हैं? एरर ऑफ कमीशन। कमीशन देखो ना, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रेटेड ऑफ ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल वेर रॉन्ग, या फिर आपका तो रॉन्ग बैलेंस किया, तो इस सबके क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे आपका। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 1148 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार was debited to मोटर कार, डेबिटेड टू मोटर कार। इतना पहले सोचना, देखो कैसे शुरू करेंगे। हमने रिपेयरिंग पे पेमेंट किया, प्राइमरी एंट्री कहाँ? कैश बुक में। क्या कैश बुक में कहीं गलती बता रहा? नहीं बता रहा है। तो कहाँ गलती बता रहा? सेकेंडरी में, क्योंकि डेबिटेड टू मोटर अकाउंट कहता है कि भैया इतना कर दिया। सेकेंडरी में यानी कि लेजर में मिस्टेक बताएगा, तो जहां बता रहा सिर्फ वहीं पे दूसरे अकाउंट में हमने सही एंट्री किया है। तो मेरे बच्चे आप देखो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? रिपेयर भी 1148 एंड कैश भी क्या करते हैं जी? 1148, क्योंकि मोटर कार का आपने रिपेयरिंग कराया मेरे बच्चे, तो आपका ये एंट्री होना था। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? ओहो, इसने ध्यान दो, क्लरिकल एरर भी किया है और प्रिंसिपल की भी गलती की है। दोनों गलती मेरे बच्चे, क्योंकि जहां पे रिपेयर को डेबिट करना था उसने क्या किया? मोटर कार को डेबिट कर दिया। प्रिंसिपल की भी गलती है, दोनों गलती यहाँ पे आ गई। कोई बात नहीं, तो इसने क्या कर दिया? ये देखिए, कैश में तो कोई गलती नहीं है, कैश में तो एंट्री 1148 का है। डेबिट जहां रिपेयर होना था उसने क्या लिख दिया? मोटर कार। और बदमाश ने अमाउंट भी कितना लिख दिया? 148। ये होना था, छोड़ दो, ये उसने इंपैक्ट दिखाया है। तो डेबिट में मोटर कार 148 दिख रहा था, क्रेडिट में कैश 1148 दिख रहा था। आपका ट्रायल बैलेंस नहीं टैली कर रहा होगा, तो उसने टैली कराने के लिए क्या लिख दिया होगा जी? सस्पेंस अकाउंट। टैली के लिए क्या लिख दिया होगा? सस्पेंस अकाउंट। और इस गलती के साथ वो अकाउंट आपके पास आया होगा, आपने रेक्टिफाई किया होगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? एक तो मोटर कार जो डेबिट में 148 लिख दिया उसको हटा दो, गलती है पूरे अमाउंट से,
टू मोटर कार 148। सस्पेंस अकाउंट भी अब हटा दो क्योंकि गलती सुधरने वाली है, तो डेबिट से हमने क्या किया, उसको भी हटा कर दिया। और आपका डेबिट में किसका नाम आना चाहिए था, रिपेयर का, तो हमने क्या किया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलती हमारी सुधर गई। रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस टू मोटर कार अकाउंट। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? ये सर, तो ये काम हमारा हो गया बच्चे, ठीक है ना, ये भी मैंने सुधार दिया। इन सारी बातों को अगर याद होगा तो हमने क्लास में बहुत शॉर्टकट तरीका बताया था कि आप ऐसे लिखो, एंट्री क्या होना था, रिपेयर टू कैश आपका कितने से 1148 एग्जाम में उतनी एंट्री थोड़ी लिख के जाओगे। कर क्या दिया हमने, मोटर कार डेबिट कर दिया 148 से। हमने कैश तो सही लिखा है जी 1148, क्या दोनों साइड ये टैली कर रहा है, नहीं टैली कर रहा है, तो हमारे अकाउंटेंट ने टैली कराने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। कैसे, तो हमने कहा कि कैश बिल्कुल अपने जगह पे सही है, जो सही है उसको नहीं छेड़ना, उसको छोड़ दो। हमें रिपेयर को डेबिट में लाना है, हमें मोटर कार को हटाना, सस्पेंस को हटाना है। तो रिपेयर को डेबिट में लाने के लिए डेबिट कर दिया, इन दोनों को डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आपको मेरी बातें समझ में आ रही ना बदमाश? माफ़ कीजिए, आपको रिवीजन ठीक से हो रहा ना बच्चे? ये सब हमने बहुत इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं पता कि और किसी का ये चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपका बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, मैं इस बात को जानता हूँ। उसी तरीके से ये देखिए, आपका रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, है ना, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न बुक का आपने क्या किया, कास्ट शॉर्ट किया था, टोटलिंग मिस्टेक किया था, जो ऊपर नहीं बता रहा था प्राइमरी का टोटलिंग में मिस्टेक किया, वही टोटलिंग मिस्टेक हो गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करने तो आता है आपको। आप बताओ सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। डेबिट में मेरे बच्चे आपने 1000 कम लिखा है ट्रायल बैलेंस, इसका बैलेंस, तो सस्पेंस खुल गया होगा। अब सही कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को 1000 और डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया, और सस्पेंस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हो गया हमारा। क्या दिक्कत इसके अंदर में, रेक्टिफाइंग एंट्री, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। वैसे ही मेरे बच्चे वही जो स्टार्टिंग में समझा था इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, उसी को अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल में मिस्टेक है या फिर क्लरिकल मिस्टेक है, क्लरिकल में ओमिशन है, कमीशन है, क्या उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से 10th क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड टोटल ऑफ सेल्स बुक फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट अमाउंट वाज रिटन एज इतना इंस्टेड ऑफ इतना। तो मुझे बताओ कि सेल्स बुक में आपने अमाउंट इतना लिख दिया, तो अपने ज्यादा लिखा कि कम लिखा, देखो इससे ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिखने का मतलब कि सेल्स बुक ओवरकास्ट है। सेल्स बुक ओवरकास्ट मतलब सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट हो गया। सेल्स अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया। रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, एंड टू सस्पेंस अकाउंट जितने से डिफरेंस आ रहा है उससे एंट्री आपका, है ना बच्चे। ये भी हमने रिवीजन कर लिया। उसके बाद आ जाइए आपका कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है जी, कि आपका दो गलतियां हमने कर दी, एंड दोनों गलती ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। हमने राम को सेल किया था, एक बार राम टू सेल्स किया था 1000 रुपीज़ का, और एक बार हमने राम को सेल किया था, राम टू सेल्स हमने किया था आपका 100 रुपीज़ का, है ना, 100 रुपीज़ का। हमारा अकाउंटेंट बदमाश उसने क्या किया जी, जब हमने 1000 का सेल किया था तो उस टाइम पे उसने एंट्री 100 से पास कर दी थी, और जब दूसरी बार हमने सेल किया था 100 का तो उसने गलती से एंट्री पास कर दी 1000 से। तो अल्टीमेटली मिलके क्या हो चुका है, ये आपका कंपनसेट कर चुके हैं। अब गलती दिख ही नहीं रही है, क्योंकि 100 प्लस 1000 1100, और ये भी 1100 जो पहले होना था वही आपका है। एक्चुअली में दो गलतियां हैं, बट उसने क्या किया, एक गलती ने दूसरे को कंपनसेट कर दिया, दिस इक्वल कंपनसेटिंग एरर। ऐसी गलतियां आपका ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमेशा वहां पे टैली करते हुए दिखेगा। क्लियर मेरे बच्चे? ये सर, तो हमने जितने तरीके की बातें हो सकती है उसको हमने बताया। अब आइए एग्जाम में हो सकता है कि थ्योरी ग्रुप में आ जाए भैया, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में आप अपना डिफरेंशिएट बताइए। तो आप बता सकते हैं कि इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। अफेक्टेड मतलब कि ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली करेगा, बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका मे अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है, मतलब टैली नहीं हो। दिस एरर क्यों होता है, ड्यू टू रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पर्सनल एंड नॉमिनल एक्सपेंडिचर। रॉन्ग क्लासिफिकेशन मतलब कि नॉलेज की कमी है, बट यहाँ पे ड्यू टू कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन या पार्शियल ओमिशन के चलते आपका होगा, या रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट ए क्लरिकल एरर, बट यहाँ पे क्या क्लरिकल एरर आपका है, मैंने कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या, दिस इज नॉट ए क्लरिकल एरर आपका,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा एक छूट गया आपका, दिस इज नॉट ए क्लरिकल, यहाँ पे दिस इज ए क्लरिकल एरर लिख देंगे आप यहाँ पे। दिस आपका दिस अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, है ना, क्योंकि आपने रेवेन्यू को आपने कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू, तो यहाँ प्रॉफिट अफेक्ट करेगा, बट ये जो है बच्चे दिस मे और मे नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दिस एरर विल अफेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, ये अफेक्ट करेगा क्योंकि क्लासिफिकेशन गलत हुआ है। दिस एरर मे और मे नॉट अफेक्ट आपका लायबिलिटी, ठीक है, तो इस बात को देख लेंगे। नाउ अगला हमारा होता है स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। आप जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन 3 स्टेज में पास किया जा सकता है। पहला स्टेज होता है बच्चे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हमने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, आज गलती किया आज ही पता चल गया, या आज गलती किया कल हमें पता चल गया, तो हम बोलते हैं कि आपका बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। आप जानते हैं कि चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, तीनों में मेरे बच्चे सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन एंट्री पास करते समय थोड़ा सा डिफरेंस जाता है, हम उसके बारे में भी रिवीजन करेंगे। एक तो गलती बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जब भी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो उस केस में 2 बातें ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन, अगर सस्पेंस अकाउंट उसमें नहीं दिख रहा है ओपन, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो अभी तक आपने सीखा नॉर्मल रेक्टिफाइंग एंट्री, वही आप क्या करेंगे, पास करेंगे। नॉर्मल रेक्टिफाइंग एंट्री पास आपका, रेक्टिफाइंग एंट्री आप यहाँ पे क्या करते हो, पास करते हो, जो ऊपर से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर उस रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आपका आया है, सोचते समय सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, तो उन एंट्रीज को हम क्या करते हैं, उन एंट्री को वी रेक्टिफाई, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अब कैसे हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, देख लेंगे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट आर ड्रॉन, मतलब कि करंट ईयर का गलती है, ट्रायल बैलेंस बना लिया, गलती पता चला, फिर हम उसको रेक्टिफाई कर लिए। तो जितने ऊपर से हम लोग सीखते आ रहे हैं बच्चे, वो इसी में सीखते आ रहे हैं। तीसरा स्टेज होता है आपका आफ्टर फाइनल अकाउंट, मतलब कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, इस साल का अकाउंट्स क्लोज हो चुका, इस साल प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब बन गया, नेक्स्ट ईयर में पिछले साल की गलती पता चली, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो होता है आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। याद कीजिए हमने आपको इसमें क्या बताया जी, अगेन सोचने का तरीका हमेशा यही होगा बच्चे, हमेशा यही होगा। जब भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, और अगर उस रेक्टिफाइंग एंट्री में इफ इन रेक्टिफाइंग एंट्री, जो आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया है, अगर उस रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या निकल के आ रहा है, आपका एक्सपेंस या रेवेन्यू का नाम आ रहा है उस रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो मेरे बच्चे एक्सपेंस रेवेन्यू का नाम तो अभी यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनके जगह पे हम क्या लिखते हैं जी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंस आएगा तो सस्पेंस रहा, आपका एसेट्स लायबिलिटी का नाम आया तो एज इट इज उसी तरीके से। सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर एक्सपेंस रेवेन्यू का नाम आएगा, तो क्योंकि एक्सपेंस रेवेन्यू पिछले साल के क्लोज हो चुके हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो अब उनको इस साल हम रीओपन नहीं कर सकते हैं, तो उनके जगह पे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि पिछले साल जो हमने प्रॉफिट निकाला होगा हम उसी को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अगर पिछले साल के प्रॉफिट को आपने पिछले साल कैपिटल में ही प्लस माइनस कर दिया था, पिछले साल का प्रॉफिट निकला था और जो भी प्रॉफिट निकला था पिछले साल के कैपिटल में हम प्लस माइनस कर चुके हैं, है ना, तो उस केस में बच्चे गलती जब आप रेक्टिफाई करेंगे करंट ईयर में, तो फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, फिर उस कैपिटल लिख देना, कैपिटल अकाउंट आपका ऊपर में चाहे नीचे में, और अगर आप ये भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है। सुना आपने, दोबारा सुनिए, पिछले साल का प्रॉफिट निकल गया एंड पिछले साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में एज प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, तब तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते समय नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में कह दे कि पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल के कैपिटल में हम प्लस माइनस कर चुके हैं, वो बोल दे, और फिर करंट ईयर में हम कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते समय ये नहीं, फिर कैपिटल अकाउंट ही लिखना, आप बोलना कि भैया क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में प्लस माइनस हो चुका है, तो जो भी प्रॉफिट का घटना पड़ना होगा हम कैपिटल में ही प्लस माइनस करेंगे डायरेक्टली, आपका क्लियर ना। और कुछ ना बताया तो हमेशा रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते समय हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो हमने सीख ही लिया, ये भी सीख लिया
बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन मेरे बच्चे उसके पहले सस्पेंस अकाउंट अब समझ गए ना, इसके बारे में मुझे समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सस्पेंस अकाउंट समझ गए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है या कौन सा बैलेंस शो करेगा ट्रायल बैलेंस में, तो जहां पे शॉर्ट बैलेंस होगा वहीं पे सस्पेंस अकाउंट खुलता है। अगर शॉर्ट ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आओ ना, मैंने इसके लिए क्वेश्चन बनाया था आपके लिए, वो कहाँ चला गया? स्टेजेस आपका बिफोर वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, शायद आगे देख लेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। याद है ना आपको? ऐसे आप जानते हैं बट फिर भी मैं अभी क्वेश्चन आगे रखा हुआ मैंने कि बिफोर प्रिपेयरिंग जब भी ट्रायल बैलेंस होगा बच्चे, तो जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नाम यूज नहीं हो रहा है वो तो वैसे ही कीजिए जैसे आपने यहाँ पे सीखा है। जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जिस एंट्री में यूज होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट अभी खुला नहीं होगा, तो सस्पेंस अकाउंट की जगह पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल उस अकाउंट में एंट्री दिखाते हैं। कैसे? मैं क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, मुझे याद है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना, रिवाइज कराऊंगा एक्चुअली आपका। ठीक है ना? हर एक में, तीनों में सोचने का तरीका यही होगा जो हम ऊपर से सीखते आ रहे हैं। चलिए अब आ जाइए आपका यहाँ पे, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। और क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन बच्चा चैप्टर पढ़ता है ना रेगुलर क्लास में, तो मेरे बच्चे कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे वो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद फाइनल अकाउंट पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने, वहाँ के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। लेकिन अब तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब बस रिवीजन में है, तो आप कोई भी रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 क्या बता रहा है, दिख रहा है आपको? ये सर कहता है मेरे बच्चे कि अ बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। एक बैड डेट्स हुआ है करंट ईयर में और जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, तो राइट ऑफ कर दो। यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्री में पहला क्या हो जाएगा जी? बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। अरे नॉर्मल एंट्री पास करना है, कंप्लीट ओमिशन हो गया, आपने एंट्री पास नहीं किया था, कर दो आप। ठीक है, उसका आगे पढ़ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स should have been maintained at 10% of trade receivable। प्रोविजन हम कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो कहता है कि प्रॉफिट से 10% हमें प्रोविजन भी बनाना था, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23390 विथ अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपका इतना समझने वाली बात है। कहता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर में डेटर्स कितने शो हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिख रहा है, इतना अमाउंट दिख रहा है, और हमारे ट्रायल बैलेंस में एक प्रोविजन दिख रहा है बच्चे, प्रोविजन कितना दिख रहा है आपका, इतना दिख रहा है, और हमें 10% का प्रोविजन करंट ईयर में बनाना है। अब फाइनल अकाउंट आप पढ़ चुके हो, बताओ कैसे बनाएंगे? पहले तो 23390 में आप इतने अमाउंट को माइनस कर दो जो बैड डेट्स हो चुका है। तो बताइए डेटर्स हमारा कितना बच गया है, क्योंकि पहले तो ये एंट्री पास हुआ ना बच्चे, तो आप कहना कि 23390 में से माइनस कर दिया 1560, तो हमारे पास डेटर्स बचे हैं 21830। इस 21830 पे हमें न्यू प्रोविजन कितना बनाना है जी? नया प्रोविजन 21830 पे कहता है कि 10% का प्रोविजन, 10% का प्रोविजन। तो 10% का प्रोविजन कितना आ गया? ये आ गया 2183, है ना बच्चे? ये तो आपका आ गया 2183। तो एक तो नया प्रोविजन बनाना है आपको 2183 का, और उसके बाद आपका बैड डेट्स कितना हुआ है जी? 1560। ये 1560 भी आपको कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बैड डेट्स भी तो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं ना। तो एक तो नया प्रोविजन हमें इतना बनाना है, इतना हमें बैड डेट्स दिखाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और हमारे पास ओल्ड प्रोविजन पहले से आपका ट्रायल बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है, वो कहता है कि 2320। तो 2320 माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा उसी से हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट लॉस टू प्रोविजन। अब फाइनल अकाउंट पर्ची को आप जानते हो इसके बारे में, तो आपने क्या किया, वो एंट्री करके दिखा दिया और काम पूरा आपका हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पास कर दिया। क्लियर आपको? ये सर एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हमें दिखे, मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करा दूं बच्चों को। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7000 4 years एगो। आज से 4 साल पहले एक व्हीकल हमने कितने का परचेज किया था? 7000 का। डेप्रिशिएटेड टू 1200, यानी कि इसमें हमने 5800 का आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड टू, यानी कि उसकी वैल्यू आज हमारे बुक में इतने की है। दिस इज योर बुक वैल्यू।
ये हमारी क्या है जी, बुक वैल्यू। अब आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, ये सब आप जानते हैं। कहता है कि जो 1200 बुक में था उसको हमने सेल कर दिया कितने में जी, 1500 में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में, करंट ईयर में। तो करंट ईयर में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। 1200 का जो आपका सेट से सोल्ड कर दिया हमने कितने में जी, 1500 में। कहता है कि आपका बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। कहता है कि इसकी एंट्री आपने क्या किया, बैंक में तो किया है, बाकी कहीं नहीं किया है। तो सुनो, देखो हम कैसे सोचेंगे। हमारे पास आ गया 1200 का एक मशीन था, क्या नाम था सेट का, व्हीकल। 1200 का एक व्हीकल था जो 1500 में बिक गया। तो बताओ इसकी प्राइमरी एंट्री कहाँ होती है, कैश बुक में। पैसा है ना, कैश बुक में जाएगा। तो कैश बुक में कहता है कि हमने एंट्री किया है, मतलब कैश बुक में 1500 रुपीज दिख रहा है, लेकिन बाकी कहीं नहीं दिख रहा है ना बच्चे। यानी कि प्राइमरी में तो ठीक है, सेकेंडरी में आपने गलती कर दिया, ओमिशन कर दिया आपने, पार्शियल ओमिशन। देखो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होना था, तो 1500 आपका बैंक में आया, 1200 का व्हीकल चला गया, 300 का प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया जी, हमने बैंक में तो एंट्री किया है 1500 से, बट नीचे में इन दो अकाउंट में हमने कोई एंट्री नहीं किया। तो नीचे में क्या खुल गया आपका, सस्पेंस अकाउंट। नाउ विल रेक्टिफाई, सस्पेंस को क्रेडिट से हटाएंगे तो डेबिट कर दिया, और जो लाना था मेरे बच्चे, जो क्रेडिट में होना था, टू व्हीकल टू प्रॉफिट लॉस लिख दीजिए, एंट्री रेक्टिफाई हो गया। और आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मान लो 100 मार्क्स का यही क्वेश्चन आ गया तो 100 मार्क्स मिल गए आपको। बाकी बच्चे तो सोचते रहेंगे यार ये क्या है, कैसे हो रहा है, बट यू नो एवरीथिंग, यू आर द मास्टर, यू आर द चैंपियन ऑफ दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट से, तो क्या मस्त तरीके से आपने रेक्टिफिकेशन में एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टिपिकल क्वेश्चन को आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने सेल्फ स्टडी भी किया है तब भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, किसी और फैकल्टी से पढ़ा तब भी खूब सारा प्रैक्टिस किया है। आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, कि आप जब इसके बाद आप जब रेगुलर क्लास के अंदर में जो आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हैं, बस एक बार पलट लेना है। अच्छा इसका रेक्टिफाइंग एंट्री, इसका ऐसे, इसका ऐसे, कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में लेते हुए सब रिवाइज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आपका एग्जाम जाने वाला है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये लीजिए, वो बोला था ना कि मैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का भी एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 13 क्वेश्चन के साथ। कहता कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी इफ रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अगर एग्जाम में कभी ना बताए कि रेक्टिफिकेशन किस स्टेज में हो रहा है, तो हमेशा आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो रहा है। मतलब जो एंट्री हम सीखते हैं ऊपर में आपका, वो साफ साफ कह दे इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, या फिर कह दे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तभी बाकी के दो केसेज आपके होंगे। तो कहता है कि जैसे पहला आपका टोटल ऑफ परचेज बुक अंडर कास्ट आपका 100 हुआ। पहले तो आ जाइए, अगर ट्रायल बैलेंस बना के हम ये रेक्टिफाइंग करते तो हम क्या करते जी, परचेज बुक अंडर कास्ट है, परचेज को कम लिखा, कहाँ, डेबिट में, तो रेक्टिफाइंग एंट्री होता परचेज को और लिख दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिटेड 100 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 100, ये एंट्री आप लिख देते अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो। लेकिन बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो बिफोर मेरे बच्चे सस्पेंस अकाउंट अभी खुला ही नहीं है, वो तो तब खुलता जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, वो तो खुला ही नहीं है। हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो सिंपली आप क्या बोलेंगे जी कि भैया परचेज अकाउंट में आपने क्या करना है, ये देखो परचेज अकाउंट में 100 और डेबिट करना है, कम था ना तो हमने और डेबिट करना है। तो आप क्या बोलेंगे, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट 100 सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ, जिस महीने का भी गलती हुआ होगा ₹100, वो लिख देंगे वहाँ पे कि भैया अंडर कास्टिंग मिस्टेक हुआ तो ठीक है आपका, अगर ओवर कास्टिंग होता तो बाय में कर देता मैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या, एक तो टू लिखना। एग्जाम में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा यही लैंग्वेज लिखें, लेकिन आपको बताना होगा इन परचेज अकाउंट, और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या जी, टू जरूर लिखना, क्योंकि टू रिप्रेजेंट करेगा कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री डेबिट में पास करोगे, क्रेडिट में पास कर रहे हो। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में हमने शॉर्ट लिखा है तो और हम डेबिट में लिख देंगे, यानी कि टू। और फिर अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक इतना कर दीजिए, या अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक आपका 100 रुपीज़ जैसे लिखिए, फॉर द मंथ लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता आपका, एग्जाम में बताएगा मंथ कौन सा तो लिखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा कि परचेज अकाउंट में जी हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हैं, एंड टू या बाय आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, परचेज इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट। परचेज इनवर्ड किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न आपका अंडर कास्ट है, सेल्स रिटर्न कहाँ होता है, डेबिट में, डेबिट में अंडर कास्ट है, तो हम क्या करेंगे जी, डेबिट में और लिखेंगे, तो क्या अगेन टू में आपका। तो आपको बताना होगा कि भैया एक तो हम क्या करेंगे, टू
अंडर कास्ट ऑफ ये आपका 50 रुपीज़ है ना। और किस अकाउंट में ये भी बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं बताएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तीसरा कहता है कि अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन मशीन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहता है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होना था डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये एंट्री पास होना था, है ना बच्चे, 250। कहता है कि आपने मशीन में तो लिख दिया है, डेप्रिसिएशन में नहीं लिखा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट के किस साइड पोस्टिंग जाएगा, डेबिट साइड में, तो आप क्या बोलेंगे, इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिए आप, एक तो बताना पड़ेगा किस में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, एक तो आपका इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री क्या टू बताना होगा क्योंकि डेबिट में पोस्टिंग है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कर दीजिए, या लिख लो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सॉरी टू एरर रेक्टिफाई, या फिर टू एंट्री ओमिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको बताना होगा कि टू साइड में हम पोस्टिंग कर रहे हैं और अकाउंट जिसमें हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट का नाम ओपन नहीं होता। फिर कहता है कि एक्सेस डेबिट, सॉरी यहाँ पे है फोर्थ, पेमेंट ऑफ 75 सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का कौन एक्सपेंस है, डेबिट में 2 बार एंट्री कर दिया, तो हम क्या करेंगे जी, अगर हम आपका नॉर्मल एंट्री करते बच्चे तो कैसे रेक्टिफाई करते, ये दीजिए, मैं बताते चल रहा हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे ऐसे सोचते हैं, हम ये लीजिए, हमने क्या किया, पेमेंट किया सैलरी 75, तो सैलरी अकाउंट में आप एंट्री करते हैं यहाँ पे 75 और कैश में पेमेंट किया 75, नाम से कोई मतलब नहीं, ये एंट्री होना था। क्या मिस्टेक कहीं प्राइमरी में बता रहा, नहीं सर, तो प्राइमरी रिकॉर्ड कहाँ होता, कैश बुक में तो 75 ही लिखा, लेकिन सैलरी अकाउंट को आपने डेबिट में 2 बार लिख दिया, यानी कि 150 से यहाँ पे एंट्री हो गया, है ना। ये आपका नीचे वाली एंट्री हमारे अकाउंटेंट ने कर दिया। क्या उसका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा होगा, नहीं टैली कर रहा होगा। टैली कराने के लिए उसने क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस कितना 75, रेक्टिफाई कीजिए, तो आपका ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हमें क्रेडिट से सस्पेंस हटाना है, तो हम क्या बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट आपका 75 एंड टू सैलरी अकाउंट कितना 75, ये एंट्री हम पास करते हैं अगर सेकेंड स्टेज में एंट्री करते। अगर हम फर्स्ट स्टेज में एंट्री कर रहे हैं बच्चे, तो सस्पेंस टू सैलरी, हम सस्पेंस अकाउंट तो खोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, इन सैलरी अकाउंट। और बताओ सैलरी अकाउंट में किस साइड पोस्टिंग जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो बाय आपका एरर ड्यू टू रॉन्ग, आपका एरर ड्यू टू ट्वाइस रिकॉर्डिंग कर दीजिए, या एरर ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दीजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन एक तो बताना होगा इन सैलरी और दूसरा बताना होगा बाई साइड में, बाकी जो भी लिखी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपका जो सीनियर है वो समझ में आए कि किसको आपने रेक्टिफाई किया है। ये मैंने आपको बता दिया, है ना बच्चे। तो ये भी चीज़ हमने बता दिया। आपको नहीं पता मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, ये देखो आपका एक और भी हमने टाइप ऑफ आपका यहाँ पे दिखाया, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। वो कहता है कि द डैश आर पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कौन सी एंट्री पास होती है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो जहाँ पे 4 ऑप्शन होगा एडजस्टमेंट एंट्री में हम टिक मार्क करते हैं आपका, है ना। फिर कहता है कि अनइंटेंशनल ओमिशन, हम स्टार्टिंग में देख रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं, वो मैंने आपको दे दिया। तो आप इन सबको पढ़ जाएंगे। आइए इसके बाद बच्चे अब हम आते हैं 14A, ये जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स आपका एंड किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है, जिस क्वेश्चन में बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमने अभी तक पढ़ा ना बच्चे, उन सबका प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इकट्ठा एक बार देखते हैं। कहता है कि नंबर ए पढ़ेंगे आप, नंबर ए, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account। जल्दी बताइए, ये देखिए वो जो महामंत्र जिसके हमने सीखा हुआ है, अगर 100 का गुड्स शर्मा ने हमें वापस किया, यानी कि जो हमने सेल किया था रिटर्न, तो एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा अकाउंट, शर्मा। अमाउंट कितना है, 100। एग्जाम में बच्चे जनरली अमाउंट ध्यान नहीं देते हैं, गलतियां हो जाती है, तो अमाउंट पे भी ध्यान रखना है। कहता है कि आपने क्या क्या एंटर्ड कर दिया इसको सेल्स डे बुक में, मतलब सेल्स बुक में। ये तो गलत बात है, हमें तो इसको सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करना था। आपने सेल्स बुक में कर दिया, तो सेल्स बुक से एक तो सेल्स अकाउंट में चला गया 100 जी। शर्मा जहाँ पे डेबिट में आता, कहता है कि नहीं जी हमने शर्मा को भी क्या क्या क्रेडिट कर दिया है, तो यानी कि शर्मा अकाउंट भी यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं।
नीचे में जो दिख रहा है वही हमारा ट्रायल बैलेंस का स्टेटस है। ट्रायल बैलेंस नहीं टैली कर रहा था तो हमारे अकाउंटेंट ने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख के 200 से इसको टैली करा के हमें दिया होगा। हमने गलती ढूंढ ली है, अब उस गलती को सुधारेंगे कैसे जी। तो आप देखिए, हमें एक तो सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लेकर आना है डेबिट में, और सेल्स शर्मा, ठीक है बच्चे, शर्मा क्रेडिट में होना था, शर्मा क्रेडिट में है, उसको नहीं छेड़ेंगे, जो गलती है उसी को सुधारते हैं। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट में लाना है, सेल्स जो हमने क्रेडिट कर दिया उसको हटाना है, और सस्पेंस तो हमेशा हटाना होता है गलती सुधारने के बाद। सेल्स रिटर्न हमें कहाँ लेके आना है, डेबिट में, तो हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया। सेल्स को क्रेडिट से हटाने के लिए हमने सेल्स को डेबिट किया, और सस्पेंस को डेबिट हटाने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। बी पॉइंट में आइए। कहता है कि टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू इतना वाज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल कहाँ जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आपने उसकी पोस्टिंग नहीं की है, तो कर दो ना। डिस्काउंट अलाउड का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट में लेकर आ जाइए टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जब अकाउंट में, लेजर अकाउंट में आपने मिस्टेक किया तो जहाँ मिस्टेक हो बस वहीं पे होता है, आप इस बात को जानते हैं। सी में कहता है कि 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन इनटू ट्रायल बैलेंस। हमें क्यू से 500 क्या था जी, ड्यू था, हमें लेना था, मतलब क्यू हमारा क्या था, डेटर था। उस डेटर को हम ट्रायल बैलेंस में लाना भूल गए। तो अगर डेटर को ट्रायल बैलेंस में लाना भूल गए तो किस साइड लाना भूल गए, डेबिट साइड में। डेबिट साइड क्या खोला होगा, सस्पेंस। अब आपको पता चल गया, तो डेबिट से सस्पेंस को हटाइए और डेबिट में क्यू यानी कि डेटर को लाइए। तो सस्पेंस को डेबिट से हटाने के लिए क्रेडिट किया, और क्यू यानी कि ट्रेड रिसीवेबल तो डेबिट किया। यहाँ पे एग्जाम में ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो, डेटर्स भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बट क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्यू और आर का नाम नहीं आता, टोटल डेटर्स का नाम आता है, तो या तो टोटल डेटर्स लिखिएगा या ट्रेड रिसीवेबल, कोई भी नाम आपका। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। डी पॉइंट आप आइए। डी में कहता है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे आपके लिए फिर से वही काम कहता है कि रिसिप्ट ऑफ कैश 1000 फ्रॉम ए। अगर ए से हमने कैश रिसीव किया तो कैश बुक में जाता, और कैश बुक से 1000 कैश अकाउंट में यानी कि उसी में, और ए अकाउंट को हम क्रेडिट करते कितना जी, 1000 से। ये करेक्ट एंट्री होना था बच्चे, ये करेक्ट होना था, है ना। कैश टू ए अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड, कैश टू ए होना था। हमने क्या कर दिया, वाज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। ओह, क्या प्राइमरी मिस्टेक है? नहीं सर। प्राइमरी एंट्री कहाँ होती है, कैश बुक में। कैश बुक को कोई मिस्टेक नहीं है, तो कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट तो हमने डेबिट में लिखा ही लिखा है। जहाँ पे ए को मेरे बच्चे हमें क्रेडिट करना था, हमने क्या किया, एक तो उसको डेबिट साइड लिख दिया। यहाँ मजे की बात है, ए को ना लिख के हमने नाम किसका लिख दिया, बी का। तो आपने क्या किया, ए नहीं यहाँ पे बी को लिख दिया। और तीसरी गलती, अमाउंट का भी बी को हमने कितना लिख दिया, 10,000, तो बी यहाँ पे 10,000 हो गया। आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि मिस्टेक आपका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ध्यान रखेंगे जी। हमने कहा कि भैया हमने 1000 कैश रिसीव किया था ए से, तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, कैश बुक में। तो कैश बुक में हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग करना था, जरा बताओ वहाँ कहीं गलती बता रहा? नहीं सर, वो तो कहता है कि डेबिटेड टू बी अकाउंट, मतलब कि प्राइमरी में गलती नहीं है। तो प्राइमरी यानी कि कैश अकाउंट जो डेबिट 1000 होना था, कैश में हमने 1000 ही डेबिट किया है। गलती क्या क्या हुआ, ए को जो क्रेडिट करना था उसका जगह पे हमने क्या किया, बी को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट ना आके डी आ गया। और वो भी बी में अमाउंट हमने 10,000 लिखा है, कैश में नहीं। प्राइमरी ठीक है, सेकेंडरी तो मेरे बच्चे यहाँ पे 10 कर दिया। इसका मतलब कि आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा था, टैली कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया, 11,000। नाउ लेट्स स्टार्ट रिकॉन्साइलिंग, रेक्टिफाइंग। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए। कैश अपनी जगह पे सही है, छोड़ दो उसको आप। ए को हमें क्रेडिट में लाना है, सस्पेंस को हमेशा हटाना होता है। बी को भी हमें क्या करना है जी, डेबिट से हटाना है। ए को क्रेडिट में लाने के लिए टू अकाउंट, बी को डेबिट से हटाने के लिए टू बी अकाउंट, और सस्पेंस को क्रेडिट से हटाने के लिए डेबिट अकाउंट में आपका सस्पेंस आ गया 11,000। ये भी बातें आपको समझ में आ गई। सच बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर प्रॉपर तरीके से आपने क्वेश्चन बस पढ़ा है ना, तो आप इसको सॉल्व कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते देखते हैं और क्या बता रहा है आपको। यहाँ पे आगे बढ़िए, ई नंबर देखेंगे आप। ई नंबर क्या बता रहा है, कहता है ई में अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव फ्रॉम डी दास बट वाज ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। लो,
हमने 1000 जो डी दास से रिसीव किया था कैश बुक में लिखना ही भूल गए, प्राइमरी रिकॉर्डिंग में ही भूल गए बच्चे। तो प्राइमरी यानी कि कैश बुक में मिस्टेक होने का मतलब कि मिस्टेक क्या रहा, पूरा आपका वो आगे कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दिस इज कंप्लीट ओमिशन। तो आप क्या कीजिए, बस एंट्री पास कर दीजिए। फिर इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर एफ में देखेंगे 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर इज पर्सनल यूज। अगर हमने बिजनेस से कोई भी पेमेंट किया है आपके पर्सनल यूज के लिए तो क्या एंट्री होना चाहिए था, एंट्री होना चाहिए था आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं एंड टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी आपका 1000 ये आपका एंट्री होना था। हमने क्या किया जी, चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ड्राइंग्स को दिखाने के बजाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि प्राइमरी में कोई मिस्टेक नहीं बता रहा बच्चे, प्राइमरी सही है तो कैश सही है, ड्राइंग्स को लाइए, मिसलेनियस को हटाइए, वो लाने की एंट्री हो गई। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये भी हमने काम पूरा किया। एफ के बाद और आगे बढ़िए, जी को देखते हैं। जी में क्या बता रहा है, जी में कहता है आपका सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी। अगर हमने सिंह एंड कंपनी को सेल किया तो एंट्री क्या होता, सिंह एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, है ना बच्चे, 200 एंड 200। इसका मतलब कि जब सेल किया तो सेल्स बुक में गया, सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में और सिंह अकाउंट के डेबिट में ये एंट्री होना चाहिए था। कहता है कि वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ओहो, ये क्या, हमने यहाँ पे रॉन्गली क्रेडिट कर दिया सिंह एंड कंपनी को। एंट्री वाज करेक्टली मेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्दर क्लेरिफाई भी कर रहा है। तो सेल्स बुक में अगर मिस्टेक नहीं है तो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में तो 200 ही गया। सिंह एंड कंपनी जिसको कि हमें आपका डेबिट करना था उसको हमने क्या क्या क्रेडिट कर दिया बच्चे। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खुल गया टैली कराने के लिए 400 से। नाउ लेट्स मेक द रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अपनी जगह पे सही है, उसको कुछ नहीं कीजिए। सिंह एंड कंपनी को डेबिट में लाना है, क्रेडिट से हटाना है, और सस्पेंस को तो हमेशा हटाना होता है। तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट में 2 + 2 कितना हो गया, 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ना आइए एज पॉइंट पे, एज पॉइंट पे देखते हैं क्या निकल के आता है। एज पॉइंट, चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन। एक चेक जो मनमोहन से हमने 100 रुपये का रिसीव किया था वो कहता है कि डिसऑनर्ड हो गया। पर बच्चे चेक डिसऑनर्ड हो गया तो क्या करेंगे जी, हमने चेक जमा किया था तो बैंक को हमने बढ़ा दिया था, चेक डिसऑनर्ड हो गया तो मनमोहन अकाउंट को आपको डेबिट करना था और बैंक को क्रेडिट करना था। यही होता है ना, बोलो हाँ। 100 आपका, ये आपका चेक डिसऑनर्ड हुआ तो कैश बुक में आपका रिकॉर्डिंग होना था। कैश बुक में कोई गलती नहीं बता रहा बच्चे, कहता है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। कैश बुक में कोई गलती नहीं है, यानी कि बैंक में बिल्कुल सही। जहाँ पे मनमोहन को डेबिट करना था आपने वहाँ पे क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। बस रेक्टिफाई कीजिए, ये ठीक है, इसको लाना है, इसको हटाना है। डेबिट में लाने के लिए डेबिट और हटाने के लिए हमने क्या क्या क्रेडिट कर दिया, और इस तरीके से आपका काम ये खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ। यस सर। नाउ अब मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। आपके सीए फाउंडेशन के अंदर मेरे बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो थ्योरी आ सकते हैं, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आप सबसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर रेगुलर क्लास में जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मुझसे, चाहे अपने किसी और फैकल्टी से या फिर अपने जो जैसे भी, वो ज़रूर एक बार आप क्या करेंगे, पेज पलट लेंगे। आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, यो आप मतलब कैसे बताऊं मैं, कितनी सारी शक्तियां आपके अंदर आ चुकी हैं। दिमाग शांत रखिए, कूल रहिए, रिलैक्स कीजिए, मोटिवेशन अपना हाई रखिए। आप बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।